हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका खून हमेशा साफ रहे और खून साफ होने की वजह से उनका चेहरा हमेशा चमकता रहे। आई एम श्योर ये तो आप सभी चाहते होंगे। तो आज हम होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जानेंगे जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है। लेकिन दवाइयों के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, या फिर यूँ कहें कि बॉडी वेट का 10% ब्लड होता है। ये आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, जैसे कि आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, प्लस आपकी बॉडी को एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने में मदद करता है। और इन सब कामों के अलावा ब्लड आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम, ब्लड आपकी बॉडी के अंदर से यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, इन सभी को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। और ब्लड को साफ करने में किडनी आपकी हेल्प करती है। अगर किसी की किडनी में थोड़ा भी डैमेज है तो उनका ब्लड प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होने लगेंगे, और इस टॉक्सिन के बॉडी से बाहर नहीं जाने की वजह से आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हो सकती है। तो आपके खून का फिल्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके खून का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम होम्योपैथी की कुछ दवाइयों के बारे में जानेंगे जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करेगी, ताकि आपकी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। इसके अलावा हम कुछ होम रेमेडी के बारे में भी जानेंगे जो आपके खून को साफ करने में मदद करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको हर्बल टी लेनी चाहिए। आप तुलसी जी का सेवन कर सकते हैं, आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, प्लस जो लोग लहसुन खाते हैं वो लोग लहसुन का सेवन कर सकते हैं सुबह के टाइम पर। खाली पेट लहसुन खाने से भी आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, प्लस आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। इसके अलावा अगर आंवले का सीज़न है तो आपको आंवले का सेवन करना चाहिए। वैसे होम्योपैथी में आंवले का मदर टिंचर मिल जाता है, आप चाहें तो इस मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लीवर की सफाई करेगा, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, प्लस आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा। इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसकी वजह से आपको डे टू डे होने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर सकती है, जैसे चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस नीम एक अच्छा ऑप्शन है, कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। इसके अलावा एक और सबसे ईजी मेथड है नींबू पानी। आप लोग नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं सुबह के टाइम पर। आपको इसमें चीनी नहीं डालनी है, ना ही आपको इसमें नमक डालना है। आप 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर नींबू और थोड़ी सी हल्दी और उससे भी थोड़ी सी काली मिर्च को डाल कर लें। इससे आपका ब्लड भी प्यूरिफाई रहेगा, आपका लीवर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो ये बहुत सारी होम रेमेडी हैं जिससे आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। वैसे अगर किसी को खून की कमी है, यानी एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को अपनी डाइट के अंदर चुकंदर, अनार, अखरोट, खजूर, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाएंगे और आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करेंगे। देखिए, एक और बात जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम आपकी किडनी करती है। तो किडनी को साफ रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और किडनी को साफ करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन में ही आपको मिल जाएंगी, जैसे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए। ये आपकी किडनी की भी सफाई करेगा और फ्यूचर में आपको किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम से भी बचाएगा। अगर आप लोग दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी नहीं पीते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है ब्लड में टॉक्सिन के बढ़ने का। इसलिए आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट करना होगा। प्लस अगर आप लोगों का लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, आप लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, या फिर अनहेल्दी डाइट लेते हैं जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो इन सब के इस्तेमाल को आपको रोकना होगा। इससे भी आपके ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती है। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए ब्लड को प्यूरिफाई करने में। एक बार ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपको हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्लस जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम मेनली इसीलिए होती है कि उनका ब्लड प्यूरिफाई नहीं रहता।
उनके जॉइंट में टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। प्लस ब्लड के प्यूरिफाई नहीं होने की वजह से ब्लर विजन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी इसी वजह से ज़्यादातर होती है। तो सबसे पहले अपने ब्लड को प्यूरिफाई करें, और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए होम्योपैथी में बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है इन 5 दवाइयों को मिलाकर। आप लोग एक कॉपी में इसे नोट डाउन कर लें ताकि ये नॉलेज आपके काम आ सके, क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सेकेंड बेनिफिट, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। प्लस जिन लोगों का खून साफ रहता है वो लंबे समय तक जवान नजर आते हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी एज तो बहुत होती है, लेकिन वो अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटे नज़र आते हैं। इसका मेन रीज़न ही यही है कि उनका खून एकदम साफ है। तो आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि वो खुद को लंबे समय तक जवान रख पाएँ, उन्हें भी इस डाइट को फॉलो करना होगा, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताए गए 2 नियमों को भी आपको मानना होगा। पहला रूल है, आपको रोज़ अपने डिनर को 7 बजे से पहले पहले ही कंप्लीट करना है, ताकि आप जब सोने जाएं तो आपकी पूरी बॉडी को टाइम मिल पाए खुद को हील करने का। अगर आप लोग लेट खाना खाकर सोते हैं तो उससे आपकी पूरी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है और आपकी बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। इसकी वजह से खून की सफाई भी नहीं हो पाती। रात के टाइम आप लोग हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, आप लोग इलायची डालकर दूध ले सकते हैं। ये दोनों ही बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ये आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है, अगर आप लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत है तो आपको इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि जब आप लोग खाना खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उस खाने को पचाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो उस पानी के पीने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है और वो आपके खाने को अच्छे से नहीं डाइजेस्ट कर पाता। इससे वो खाना पड़े पड़े सड़ने लगता है और इसकी वजह से ही बहुत सारे टॉक्सिन आपके ब्लड में आ जाते हैं। इन दोनों नियमों को फॉलो करने से आपकी बॉडी की डेली सफाई हो पाएगी। वैसे आयुर्वेद में भी बहुत सारी औषधि बताई गई है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, जैसे वीट ग्रास जूस। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करने का। चलिए अब जानते हैं उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपके ब्लड को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करेंगी। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको होम्योपैथी के 5 मदर टिंचर का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 1, आप नीम का मदर टिंचर लेंगे। अगर आप लोग डेली 4 से 5 नीम के पत्ते खा रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 पत्ते नहीं खा पाते हैं तो आपको इसके मदर टिंचर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये आपके ब्लड को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करेगा। प्लस इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से आपको बचाएगा। सेकेंड मेडिसिन जो आपको लेनी है वो है चिरायता। चिरायता का इस्तेमाल भी बरसों से आयुर्वेद में किया जा रहा है, तो आपको इसका मदर टिंचर लेना है। थर्ड मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नेशिया। ये बहुत अच्छी मानी जाती है ब्लड को प्यूरिफाई करने में। ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेगी और आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करेगी। ये इग्नेशिया मेडिसिन का आपको मदर टिंचर लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है सरसापेरिला। ये मेडिसिन भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको इसका भी मदर टिंचर लेना चाहिए। ये सभी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और मेडिसिन लेनी है जो आपके लीवर पर बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आपके लीवर को रिपेयर करेगी। वो है कालमेघ। कालमेघ का मदर टिंचर आपको लेना है। इन 5 मदर टिंचर को आपको इक्वल अमाउंट में एक बॉटल में फिल करना है और हल्के हाथों से शेक करना है। इस ब्लड प्यूरिफाई मेडिसिन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? आपको आधा ग्लास गुनगुने पानी के अंदर 20 ड्रॉप को इसे लेना है। इसे आप 2 से 3 महीने लगातार लें, आपका ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाएगा। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से आपकी ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन थे वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप लोग होम्योपैथी की एक और दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो वो दवाई है गन पाउडर। ये भी ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको इसकी 3x पोटेंसी को लेना है। इसकी 2 टैबलेट को दिन में 3 बार आप लेंगे।
ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगी। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है लाइक पिंपल, एक्नी, इन सभी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी ये मेडिसिन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आपको ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करना है, आपको किन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और किस डाइट को लेना है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना खून की सफाई करने की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में और कुछ होम रेमेडी के बारे में भी जाना। अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.